Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter The Lost Child. 9th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर है. आज हम इसके MCQs करेंगे एंड द राइटर इज मुल्क राज आनंद. जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं सारे वीडियो में डिस्कस किए गए हैं. वीडियो को बच्चों पूरा देखो. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल डज द चाइल्ड विजिट विद हिज पेरेंट्स. अब पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ. ये जो चैप्टर है इसमें एक विलेज फेयर के बारे में बात हो रही. फेयर होता है जैसे मेला, मेले के बारे में बात हो रही है. और उस मेले में कौन कौन जा रहा है? एक बच्चा जा रहा है और उसके माता पिता जा रहे हैं, यानी कि 3 ही आदमी, बच्चा और माता पिता ये जा रहे हैं. बाकी तो मेले में बहुत सारी भीड़ होती है. मेले में क्या होता है? भीड़ बहुत होती है. और मेले में क्या होता है? टॉयज होते हैं, मतलब खिलौने होते हैं, बर्फी होती है, मंदिर में पूजा करते हैं. मेला ज्यादातर किस चीज का लगता है? मंदिर में पूजा के लिए लगता है. कोई खास ओकेजन होता है उसके ऊपर जो है एक मेले का आयोजन किया जाता है. तो इस चैप्टर में जो है मेले के बारे में बात की गई है. क्वेश्चन के साथ साथ इसकी स्टोरी भी करेंगे. विच फेस्टिवल डज द चाइल्ड विजिट विद हिज पेरेंट्स. वो कौन से फेस्टिवल में जाते हैं? कौन से फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार. कौन से त्योहार का फेस्टिवल है? दशहरा फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है. तो ये जो फेयर है ये स्प्रिंग फेस्टिवल के ओकेजन पर है, यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल. स्प्रिंग क्या होता है? बसंत. बसंत ऋतु में कोई मेला आयोजित किया गया है जिसमें ये सब जा रहे हैं. कौन कौन जा रहा है? बच्चा जा रहा है, उसके माता पिता जा रहे हैं. Second question is who else was with the boy when he was going to the fair. बच्चे के साथ who else मतलब और कौन था. who else का मतलब और कौन था बच्चे के साथ जब वो मेले में जा रहे थे. his friends थे, बच्चे के दोस्त थे, his class teacher थी, his parents थे, his elder brother था. तो बच्चे के साथ उसके माता पिता थे. बस तो बच्चा और उसके माता पिता ये कहाँ जा रहे थे? मेले में जा रहे थे. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स. बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है? ये घुमा कर पूछा हुआ क्वेश्चन. कहाँ जा रहा है बच्चा अपने माता पिता के साथ? विलेज फेयर में, सिनेमा हॉल में, सर्कस में. और तो वो विलेज फेयर में जा, गांव के एक मेले में जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर. कौन लेके जा रहा है बच्चे को मेले में? पेरेंट्स हैं, काइंड मैन है, फ्रेंड्स हैं, नन है. तो बच्चे के माता पिता उसे कहाँ लेके जा रहे हैं? मेले में लेके. फेयर का मतलब होता है मेले. मेले में लेके जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द बॉय फीलिंग व्हाइल गोइंग टू द फेयर. बच्चा कैसा महसूस करता है जब वो मेले में जा रहा होता है? हम कैसा महसूस करते हैं? सैड, गे, अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड. तो बच्चा गे महसूस करता है. गे का मतलब होता है खुश होना. गे का मतलब खुश, खुशी महसूस करता है. अनहैप्पी का मतलब, सैड का मतलब दुखी होता है, अनहैप्पी का मतलब भी दुखी होता है, डिससेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट होता है, असंतुष्ट. तो ये तो होगा ही नहीं. जब वो मेले में जा रहा है तो क्या होगा? वो खुश, किससे है? खुश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग अट्रैक्टेड द बॉय फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही एंटर्ड द फेयर. अब देखो जब मेला शुरू होता है तो बहुत दूर से ही दुकानें जो है, अलग अलग चीजों की दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं. तो बच्चा जब मेले में एंटर करता है सबसे पहले क्या देखता है? टॉयज देखता है, जलेबी देखता है, काइट देखता है, फ्लावर्स देखता है. बच्चा देखता है सबसे पहले पाठ में जिक्र किस चीज का आता है? टॉयज का, खिलौनों का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे पास थ्रू ए फील्ड फुल ऑफ ब्लैंक फ्लावर्स. वो एक खेत से गुजरते हैं. जब वो मेले में जा रहे हैं तो एक खेत से गुजरते हैं. वो खेत किस चीज के, कौन से फूलों का था? मस्टर्ड है, मैरीगोल्ड है, रोज है, वाइल्ड बेरी है. तो वो खेत मस्टर्ड यानी कि सरसों के फूल. मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? सरसों. सरसों के फूलों के खेत में से वो गुजरते हैं मेले के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड शो ऑन हिज वे टू द फेयर. कौन कौन सी चीजें देखता है बच्चा जब वो मेले में जाता है? टॉयज देखता है, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, बैलून्स. तो ये सारी चीजें देखता है क्योंकि मेले में खिलौने भी होते हैं, मिठाइयां भी होती हैं, फूलों की मालाएं भी होती हैं, बैलून्स भी होते हैं. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. ये सारी चीजें देखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट. बच्चे की मनपसंद जो मिठाई है वो क्या, मतलब किस चीज को देख के वो कहता मुझे चाहिए? गुलाब जामुन है, जलेबी है, रसगुल्ला है, बर्फी है. तो बच्चे की फेवरेट कौन सी चीज थी? बर्फी. बट डिड द लिटिल बॉय ट्राई टू कैच व्हाइल पासिंग थ्रू द फील्ड्स. छोटा बच्चा जो है पकड़ने की कोशिश करता है जब वो खेत में से गुजरता. खेत में होते हैं ना कीट पतंगे कई तरह के, तो वो क्या पकड़ने की कोशिश करता है? द ड्रैगन फ्लाइज, ए काइट, स्पैरोस, नन ऑफ दिस.
वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है। ये पैदल जा रहे हैं मेले में, इसके माता पिता और बच्चा कैसे जा रहे हैं, पैदल मेले में जा रहे हैं, और पैदल जो है पगडंडियों से गुजरते हुए, और सब जगह से भीड़ है, यहाँ कोई ट्रैक्टर पे आ रहा है, कोई बग्गी पे आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल जा रहा है। तो हर जगह से भीड़ जो है मेले में भागी जा रही है। तो ये पैदल जा रहे हैं, जब पैदल जा रहे हैं तो कहाँ से गुजरते हैं, खेत से गुजरते हैं, और वो खेत में क्या पकड़ने की कोशिश करता है, द ड्रैगन फ्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है अपने माता पिता से पीछे क्यों रह जाता है। लैग बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, बच्चा पीछे क्यों रह जाता है। बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स he he took to look closely at his favorite things, because he was walking slow, because he was crying all, because of shop आ जाएगा, SHOP shop, क्योंकि वो जो दुकानें हैं जिनके ऊपर वो रुक जाता है उनको देखने के लिए उसके मन पसंद चीजों को। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द शॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग, क्योंकि वो, या स्टॉप भी कह सकते हो, वो रुक जाता है। किस लिए रुक जाता है, चीजों को देखने के लिए जो कि उसकी पसंद की चीजें, क्योंकि मेले में बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए वो रुकता रुकता चलता है। शॉप भी कह सकते हो, स्टॉप भी आ सकता है यहाँ पे। What happened when the child entered the grove? जब बच्चा जो है बगीचे में घुसता है तो क्या होता है। He stuck against a tree. A shower of flowers fell on him. He got a mango fruit. He saw many beehives in the garden. A shower of flowers fell on him. जैसे वो बगीचे के अंदर जाता है, फूल जो है उसके ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। Next question is why did the child keep moving without getting any answers? बच्चा जब मेले में जा रहा है तो आगे आगे उसके माता पिता हैं, बल्कि उन्होंने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है, और ये आगे आगे जाते हैं, और ये बच्चा जो है चीजें मांगता हुआ चलता है। और जब ये चीज मांग रहा है, विदाउट मूविंग विदाउट गेटिंग आंसर, वो उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता, यानी कि इसके माता पिता हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, इनकी प्रतीक्षा वो नहीं करता, वो आगे चलता रहता है। वो ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ टू मेनी अट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अज्यूम्ड नोशन अबाउट हिज पेरेंट्स नन। वो बिना उत्तर के चलता है क्योंकि उसे पता है, उसका अनुभव है, और अज्यूम्ड नोशन उसने मान भी लिया है, उसके विचार हैं ये अबाउट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में, कि वो उसको कोई चीज नहीं दिलाएंगे, उसे पता है ये इसे नहीं खरीदेंगे, इसीलिए वो जो है बिना उत्तर की प्रतीक्षा के आगे चल जाता। मतलब बच्चा एक बार खिलौने मांगता है, लेकिन यूं नहीं देखता कि माता पिता हाँ कह रहे हैं या ना, वो मांगता है और आगे चला जाता है, फिर बर्फी मांगता है और आगे चला जाता है। मतलब उत्तर की प्रतीक्षा क्यों नहीं करता, उसे पता है उसके माता पिता उसे चीज नहीं दिलाएंगे, इसीलिए वो उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड वांट्स टू ईट एट द फेयर। बच्चा जो है क्या खाना चाहता है मेले में। बर्फी है, पेस्ट्री है, लड्डू है, जलेबी। पेस्ट्री का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं आता है, तो बच्चा क्या खाना चाहता है, बर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्नेक डूइंग। स्नेक जो है क्या कर रहा था, रनिंग हियर एंड देयर, सेइंग ऑन टू फ्लूट, स्विंग ऑन टू फ्लूट, हिसिंग एंड स्पेटिंग फ्यूरियसली ऑफ द स्विंग ऑन द फ्लूट। सांप जो है फ्लूट, बांसुरी के ऊपर लहरा रहा था, नाच रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फादर लुक एट द बॉय विद रेड आईज। कब पिता जो है बच्चे को लाल आंखों से देखता है। एट द डिमांड ऑफ फ्लावर्स, एट द डिमांड ऑफ स्वीट्स, एट द डिमांड ऑफ सीड्स, एट द डिमांड ऑफ टॉयज। जब बच्चा खिलौने मांगता है तो उसका पिता जो है लाल आंखों से, यानी कि गुस्से से, लाल आंखों का मतलब क्या होता है, गुस्से से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट द बॉय मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। किस चीज के लिए लड़के ने एक बहुत ही जबरदस्त रिक्वेस्ट की, मतलब ऐसा किया कि भाई आपकी बात, तो मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीजें मांग रहा था, माता पिता दिलवा नहीं रहे थे, लेकिन अब की बार उसने जोर लगा के कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। वो कौन सी चीज मांगी उसने, बाइंग बैलून्स, बाइंग ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, बाइंग फ्लूट्स, गोइंग ऑन द राउंड अबाउट। उसने कहा भाई मुझे झूले पे झूलना ही झूलना है। यहाँ पे वो जैसे एक तरह से जिद होती है ना, जिद के तौर पे कि भाई मुझे झुलाओ जरूर। ओल्ड रिक्वेस्ट की उसने, किसके लिए, झूले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द थिकेस्ट क्राउड इन द फेयर। सबसे ज्यादा भीड़, थिकेस्ट क्राउड का मतलब सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर थी फेयर में। नियर द टेम्पल, नियर द राउंड अबाउट, नियर द स्वीट शॉप, नियर द स्नेक चार्मर, नियर द टेम्पल। चैप्टर में टेम्पल की जगह श्राइन आया हुआ है, श्राइन, तो श्राइन के आसपास जो है भीड़ बहुत ज्यादा थी, या मंदिर भी कह सकते हो, मंदिर या श्राइन एक ही चीज है। Why did the boy run through people's leg? बच्चा जो है आदमियों के पैरों के
बीच में से क्यों भाग रहा था? He was enjoying the crowd. He was trying to catch his younger brother. He was playing a game. He was searching his parents. वो आदमियों के पैरों के नीचे से भाग रहा था क्योंकि वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। राउंड अबाउट पे, यानी कि जब राउंड अबाउट या झूले के पास बच्चा कह रहा था मुझे झूला झूलना है, तब वो अपने माता पिता से क्या हो जाता है? बिछड़ जाता है, यानी कि खो जाता है। यहाँ पे अपने माता पिता से अलग हो जाता है वो। कहाँ पर? झूले की जब वो रिक्वेस्ट करता और पीछे मुड़ के देखता तो उसे अपने माता पिता नहीं दिखते। और फिर क्या करता बच्चा? कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और वो लोगों के पैरों के नीचे से, पैरों के बीच में से भाग भाग के अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है, देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे? और उसे कब महसूस हुआ कि भाई वो गुम हो गया है, खो गया है? व्हाइल रनिंग, व्हाइल ईटिंग द आइसक्रीम, व्हेन ही टर्न्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक राइड ऑन द राउंड अबाउट। जब वो अपने माता पिता से परमिशन लेने के लिए मुड़ता है झूले पर झूलने के लिए और देखता है उसे अपने माता पिता नहीं दिखते, तब उसे पता लगता है कि भाई मैं गुम हो गया हूँ। इसके माता पिता उसे दिखाई नहीं दिए। कब? जब वो झूले पर झूलने के लिए परमिशन लेने के वापस मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे? और क्या करता है बच्चा जब उसे पता लगता है कि वो खो गया है? लॉस्ट हिज वे का मतलब खो जाना। क्राइड एंड रेन हियर एंड देयर, फेल्ट हैप्पी, रिपोर्टेड टू द ऑफिसर। वो रोता है और कभी इधर कभी उधर भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ए फुल डीप क्राई राइज विद इन हिज ड्राई थ्रोट? बच्चा बहुत जोर से, बहुत ऊंची और बहुत गहरी जो है रोना शुरू क्यों कर देता है? उसके गले से बहुत ज्यादा रोना क्यों निकलता है? His parents refused him going on the roundabout. His father slapped him. He had lost his parents. He stumbled onto the ground. क्योंकि उसके माता पिता खो गए हैं, इसीलिए बच्चा बहुत जोर से रोना शुरू करता है। Next question is, why did the child lose his interest in all the things he was interested earlier? पहले बच्चे को किस में इंटरेस्ट था? खिलौनों में इंटरेस्ट था। उसे खिलौने भी चाहिए थे, उसे बैलून भी चाहिए थे, उसे फूलों की माला भी चाहिए थी, लेकिन अब इन सारी चीजों में उसका इंटरेस्ट क्यों गुम हो जाता है? बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे, बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बिकॉज हिज इंटरेस्ट वो चेंज कांट से, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग, क्योंकि वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और उसका रास्ता जो है गुम हो जाता है, इसीलिए वो उसका अब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब उसका इंटरेस्ट किस चीज में हो गया? सिर्फ अपने माता पिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज? बच्चे को क्या महसूस होता है? द पेयर वो चार्मिंग, द टॉयज वर अट्रैक्टिव, दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। बच्चे को पता लगता है कि भाई माता पिता सबसे ज्यादा कीमती चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म? बच्चे को कौन अपने हाथों में उठा लेता है? ए मैन, द बॉयज मदर, द बॉयज फादर, द बॉयज एल्डर ब्रदर। बच्चे को एक आदमी अपने हाथों में उठा लेता है। और कब उठाता है? टेम्पल के पास वो जो है लोगों के पैरों के नीचे दब जाता है, पैरों के नीचे आ जाता है, जहां से वो बहुत जोर से रोता है और रोते हुए एक आदमी जो है सुन लेता है और वो आदमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है बच्चे को। कहाँ पर? टेम्पल के नजदीक, या श्राइन आया हुआ है चैप्टर में, नाम श्राइन है, तो श्राइन के नजदीक जो भीड़ थी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स? बच्चा एक ही चीज को बार बार कहता है जब उससे माता पिता से खो जाता है। क्या कहता है वो? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट राइड, आई वॉन्ट टॉयज, आई वॉन्ट स्विंग। ये चीजें तो वो किसको कहता है? अपने माँ बाप को। पहले अपने माता पिता को कहता है वो ये चीजें, लेकिन खोने के बाद वो किसको कहता है? वो सिर्फ एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ही। खो जाता है उसके बाद सिर्फ एक ही चीज मांगता है, I want my father, I want my mother. Next question is, how did the generous man try to calm down the child? यह आदमी बच्चे को कैसे शांत करने की कोशिश करता है? Showing him different toys, taking him to rides, talking to him and diverting his attention, all सारी चीजें करने की कोशिश करता है। वो उस बच्चे को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड? किसने लिखा है ये चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड? रस्किन बॉन्ड ने, मुल्क राज आनंद ने, ऑस्कर वेल्डी ने, ए के रामानुजन ने। तो ये चैप्टर लिखा है भाई मुल्क राज आनंद ने। ये चैप्टर भी आपके 9th क्लास की है। ऑस्कर वेल्डी हैप्पी प्रिंस वाला चैप्टर है, ये इन्होंने लिखा है हैप्पी प्रिंस। ए के रामानुजन ने भी आपके 9th क्लास का चैप्टर लिखा है, और ये जो रस्किन बॉन्ड है ये भी आपके 9th क्लास की ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्टोरी शो। ये जो स्टोरी है ये क्या दिखाती है? वर्किंग ऑफ ए फेयर, वर्किंग ऑफ ए विलेज, वर्किंग विलेज पीपल आर गुड, वर्किंग ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड। स्टोरी दिखाती है कि बच्चे के दिमाग में क्या चलता है, बच्चे की सोच के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की थीम क्या है? क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, विलेज पीपल आर गुड, वी मस्ट गो टू विलेज फेयर नन। क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये थीम है इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड्स ऑफ देयर चाइल्ड। क्यों पकड़े हुए हाथ? टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, टू हेल्प हिम नन, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट द जनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड। जो उदार, जनरस होता है उदार यानी कि बहुत अच्छा आदमी, उसने जब बच्चे को उठाया तो उसने क्या क्या किया? आस्क्ड हिज नेम, कंसोल्ड एंड ऑफर्ड मेनी अट्रैक्टिव थिंग्स, आस्क्ड हिज पेरेंट्स नेम्स, ऑल, उसने ये सारी चीजें पूछी। Next question is what does the child's refusal to all the attractive things show towards the end। क्यों वो सारी चीजों को मना कर देता है? सबसे पहले जिन चीजों को वो चाहता है, चाइल्ड lost his interest, child's obsession, bond of love between child and parents is above everything and love, none of the above। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, bond of love between child and parents is above everything। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द मैन टेक द बॉय टू। कहाँ लेकर गया वो? द स्वीट शॉप पे, द बैलून सेलर पे, द स्नेक चार्मर पे, और वो उसको हर जगह लेकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? पेरेंट्स है, जनरस मैन है, द लॉस्ट चाइल्ड है, ऑल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल। सिर्फ इसमें माता पिता हैं, एक उदार आदमी है और एक खोया हुआ बच्चा है, ये कैरेक्टर इसमें है, मेन कैरेक्टर जो कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वाज अर्लियर ट्राइंग फॉर। क्यों कहता है सभी चीजों को मना क्यों कर देता है? जब वो एक भला आदमी उससे पूछता है भाई बैलून लोगे, बर्फी लोगे, झूला झूलोगे, बच्चे सारी चीजें पूछता है, तो वो सब चीजों को मना कर देता है। क्यों? लॉस्ट इंटरेस्ट, हिज इंटरेस्ट वाज चेंज, बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वाज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फ्लावर हॉकर सेइंग। जो फूल बेच रहा था वो क्या फूलों वाला जो आवाज लगा रहा था वो क्या बेच रहा था? ए गार्लैंड ऑफ फुलमोर, ए गार्लैंड ऑफ चंपक्स, ए गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड, गार्लैंड ऑफ रोजेस, ए गार्लैंड ऑफ फुलमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट कलर क्लोथ्स वर द पीपल वेयरिंग इन द स्प्रिंग फेयर। कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे? क्योंकि बसंत का था तो कैसे कपड़े पहनेंगे? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो पहनेंगे, येलो कपड़े पहने हुए थे सब। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी इस चैप्टर में बन सकते हैं। एक बार चैप्टर की स्टोरी फिर से बता देती हूँ। इसमें एक बच्चा है जो मेले में अपने माता पिता से अलग हो जाता है। तो बच्चा पहले सारी चीजें चाहता है, माता पिता से अलग हो जाता है। पहले बच्चे को क्या चाहिए? खिलौने भी चाहिए और वो बर्फी भी मांगता है, वो झूला भी झूलने की कहता है भाई मुझे झूला भी झुलाओ, फूल भी मांगता है। लेकिन जब बच्चा खो जाता है, उसके बाद खो जाने के बाद बच्चे को सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ अपने माता पिता चाहिए और वो कुछ भी नहीं मांगता। तो चैप्टर दिखाता है कि भाई माता पिता जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।